डॉ भीमराव अंबेडकर केवल संविधान निर्माता नहीं थे, बल्कि उन्होंने अर्थशास्त्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डबल डॉक्टरेट प्राप्त करने वाले अंबेडकर ने भारतीय रिजर्व बैंक के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी औद्योगिकीकरण की अवधारणा और श्रम सुधार आज भी प्रासंगिक हैं, जिससे भारत के आर्थिक विकास में उनका योगदान अद्वितीय है। भीमराव अंबेडकर न केवल एक उत्कृष्ट कानूनविद और राजनीति शास्त्री थे, बल्कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी उनका गहन अध्ययन और प्रभावशाली योगदान था। यह तथ्य कि डॉ अंबेडकर की अर्थशास्त्र में विशेषज्ञता थी, अक्सर उनकी राजनीति और संविधान निर्माण में भूमिका के कारण छिप गया है। आइए इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। डॉ अंबेडकर और अर्थशास्त्र में उनकी पकड़। शैक्षणिक योग्यता। डॉ अंबेडकर ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स LSE से अर्थशास्त्र में डबल डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की थी। उनके शोध में रुपये की समस्या, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन जैसे विषय शामिल थे, जिसमें उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था और मुद्रा नीति पर अपनी राय दी। मुद्रा और वित्तीय नीति में योगदान। अंबेडकर ने भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके विचारों ने रिजर्व बैंक के मौद्रिक और वित्तीय ढांचे को आकार देने में मदद की। उनकी पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी ने भारतीय मुद्रा की स्थिरता और संगठन के लिए रोड मैप प्रस्तुत किया थी। भारत की औद्योगिक नीति। अंबेडकर ने भारत में औद्योगिकीकरण को ग्रामीण गरीबी के समाधान के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कृषि पर निर्भरता को कम करने और औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने की वकालत की। भूमि सुधार और श्रम नीति। उन्होंने भूमि सुधार और श्रम कानूनों में सुधार का सुझाव दिया। अंबेडकर का मानना था कि श्रमिक वर्ग को सशक्त बनाना भारत के आर्थिक विकास की कुंजी है। वे समान वेतन, काम के घंटे और महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सक्रिय रहे। कांग्रेस और नेहरू के कारण दबा पक्ष। कांग्रेस और विशेषकर नेहरू की समाजवादी नीतियों ने अंबेडकर के पूंजीवादी दृष्टिकोण और औद्योगिकीकरण पर जोर को प्राथमिकता नहीं दी। अंबेडकर के सुझाव अक्सर कांग्रेस की नीतियों के अनुकूल नहीं थे, जिससे उनके अर्थशास्त्र से जुड़े योगदान को कम महत्व दिया गया। जल नीति और प्राकृतिक संसाधन। अंबेडकर ने भारत की जल नीति में भी योगदान दिया। वे सिंचाई और जल प्रबंधन को आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते थे। उन्होंने दामोदर घाटी परियोजना और अन्य जल संसाधन परियोजनाओं की नींव रखी। क्यों जनता के सामने नहीं आया उनका यह पक्ष? अंबेडकर की छवि संविधान निर्माता और दलित नेता के रूप में उभरने के कारण उनके अन्य क्षेत्रों के योगदान को अपेक्षित मान्यता नहीं मिली। कांग्रेस की राजनीति ने अंबेडकर के विचारों को अपने समाजवादी एजेंडे के अनुरूप नहीं पाया, जिससे उनके विचार और सोच जनता तक नहीं पहुंच सके। आज के संदर्भ में उनकी अर्थशास्त्र की प्रासंगिकता। डॉ अंबेडकर का आर्थिक दृष्टिकोण जैसे औद्योगिकीकरण, श्रम सुधार और आर्थिक समानता आज भी प्रासंगिक है। भारत की वर्तमान आर्थिक नीति में उनकी दूरदर्शिता का उपयोग करके भारत के ग्रामीण और शहरी आर्थिक विकास को मजबूत किया जा सकता है। डॉ अंबेडकर केवल संविधान निर्माता नहीं थे, वे एक बहुआयामी व्यक्तित्व थे, जिनकी आर्थिक सोच भारत के भविष्य को बदल सकती थी। यह समय है कि उनके इस पक्ष को जनता के सामने लाया जाए और उनके योगदान को सही पहचान दी जाए।